महाभारत में सभी कौरव स्वर्ग क्यों गए, इसके पीछे क्या तर्क था। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र नाम दो चीजों से आता है। पहला कुरु जो एक राजा था और दूसरा छत्र था जिसका अर्थ भूमि होता है। वह जगह राजा कुरु की भूमि है। अब हमारे जो के पुराणों में राजा कुरु के बारे में बहुत ही रोचक कहानी वर्जित है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मगंगा। कुरुक्षेत्र दो पवित्र नदियों के बीच स्थित है। सरस्वती और यमुना की नदियों की इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं हैं। राजा कुरु ने आध्यात्मिक संस्कृति और 8 गुणों पुष्प की प्राप्ति के लिए पवित्र सरस्वती नदी के तट पर इस भूमि का चयन किया। राजा यहाँ अपने स्वर्ण रथ पर आए और खेती के लिए हल बनाने के लिए अपने सोने का उपयोग किया। उन्होंने शिव के बैल और यमराज के भैंस को रीढ़ पर लिया और भूमि की जुताई शुरू कर दी। स्वर्ग के राजा इंद्र आकर कुरु से पूछा कि वह क्या कर रहा है। राजा ने उत्तर दिया कि वह धार्मिक तपस्या, सत्य, क्षमा, दया, पवित्रता, दान, योग्य और निरंतरता, ब्रह्मचर्य के 8 गुणों को भूमि तैयार कर रहा है। इंद्र ने उससे पूछा कि उन्हें इन सतगुणों का बीज कहाँ मिलेगा। राजा ने उत्तर दिया कि बीज उसके पास है। इस पर इंद्र हंसे और चले गए। राजा द्वारा कई दिनों तक जमीन पर ज्योति करते हुए खेती करने के बाद विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और विष्णु जी ने पूछा, हे राजन, तुम इस जमीन पर क्या करना चाहते हो। राजा ने उसी तरह से उत्तर दिया जैसे उन्होंने इंद्र के प्रश्न करने पर उत्तर दिया था। विष्णु ने कुरु से कहा कि वह बीज हमें दे और वह उसके लिए इसे बोएंगे। इस पर कुरु ने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया और उसी को विष्णु के चक्र से 1000 टुकड़ों में काटकर खेत में बो दिया। उसी प्रकार राजा कुरु की बाईं भुजा, उनके 2 पैर और फिर उनके सिर को उनके द्वारा सतगुणों का बीज बोने के लिए विष्णु को अर्पित कर दिया। कुरु के इस कार्य से विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इंद्र भी इस अवस्था में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बताओ, वह भी उसके बलिदान से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें उनमें से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। वहां कुरु को 2 वरदान दिए गए। एक कि यह भूमि हमेशा के लिए अपने नाम पर पवित्र भूमि बनी रहे और दूसरी यह कि यहाँ मरने वाले पापों या पुष्पों को बिना देखे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए उस भूमि को कुरुक्षेत्र का नाम प्रदान किया गया। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।